के प्रतीक सिंबल ऑफ नॉलेज, जिन्होंने दुनिया में इतिहास बनाया, नफरतवाद के खिलाफ, संप्रदायवाद के खिलाफ, इस भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान गढ़ने का जिनको सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो आपसी वैमनस्यता को दूर, नफरत से दूर, संप्रदायवाद से दूर, एक सामाजिक समरसता का, सामाजिक सद्भाव का, सामाजिक समानता का संदेश देता है, उस बाबा साहब के श्री चरण में पुष्प अर्पित करने हम यहाँ आए। और हमको बहुत खुशी है कि हमारे लोकप्रिय माननीय विधायक प्रिय अनुज मनोज बाबू ने इस इलाके में, इस प्रखंड मुख्यालय में बाबा साहब की प्रतिमा लगा करके ये संकेत दिया, संदेश दिया राज्यवासियों को, देशवासियों को कि संविधान ही हमारी रक्षा करेगा। और बाबा साहब अम्बेडकर, सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद जी और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, डॉक्टर लोहिया जी और जयप्रकाश नारायण जी के विचार ही इस देश में समरसता लाएगा, समानता लाएगा, बंधुत्व लाएगा। और बाकी जो लोग हैं नफरतवाद परोसने वाले, वो देश का दुश्मन है। अपने परिचय सर, आप जानना चाहेंगे? कई लोग विचार को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनको क्या कहिएगा? जी क्या बोले? जो अब अम्बेडकर का जो विचार है उनको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आप समझ रहे हैं ना, जो विश्व बंधुत्व का, आपसी भाईचारे का, सबको समान हक अधिकार का, समानता का, समरसता का, बंधुत्व का संदेश देता हो, उसको कौन तोड़ना चाहेगा? वही जो नफरती होंगे, वही जो देश के दुश्मन होंगे, वही जो पाखंडवादी होंगे। तो पाखंडवाद के खिलाफ जंग है। बाबा साहब के दीवाने हम लोग हैं और बाबा साहब के सपनों को साकार करना है। पाखंडियों से दो हाथ हर्ष में करते रहना। सर, चंपारण आए और कल्याणपुर विधानसभा में कैसा महसूस कर रहे हैं सर? बहुत अच्छा। हमने देखा, हम एक बार नहीं, मैंने तुरंत में 2 बार 3 बार आने का मौका मिला है। पहले भी मंत्री के रूप में आने का मौका मिला है और फिर जब विधायक थे प्रथम बार 2010 में, तब भी आने का मौका मिला। हम इतना महसूस किए कि हमारी ये धरती, चंपारण की धरती, फिरंगियों को खदेड़ करके इतिहास बनाने की धरती है दुनिया में। चंपारण की धरती न्याय का, तप का सबसे बड़ा इतिहास है हमारा। और चंपारण ही क्रांति की धरती है। चंपारण से जब क्रांति की लौ निकलती है तो देश में परिवर्तन होता है। दुनिया वाले इस बात को महसूस करते हैं। इसलिए राष्ट्रपिता बापू की कर्मभूमि चंपारण की धरती को, ऐतिहासिक धरती को बार बार नमन है। बाबा साहब के जो संविधान है उसको कहीं ना कहीं खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, उनको क्या संदेश देना? बाकी हम नहीं बोल रहे। संविधान के जो दुश्मन हैं, वो समझिए भारतीय समाज के दुश्मन हैं। संविधान इस भारतवर्ष के 90% लोग का ही प्रतिनिधित्व नहीं करता है, बल्कि 100% लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। और संविधान के खिलाफ वही लोग खड़े हैं जो इस भारत की किस्मत को, भारत की अस्मत को लूटना चाहते हैं। वही लोग हैं जो पाखंडी हैं। और इन पाखंडियों को प्रभु श्री राम जी ने अयोध्या में बुरी तरह शिकस्त दे करके इस देशवासी को संदेश दिया, संकेत दिया कि ये फर्जी देशभक्त, नकली देशभक्त और नकली हिंदू से बचो और समाज को समरसता, समानता और प्रजातंत्र, विश्व बंधुत्व के रास्ते पर ले चलो। अगर ये इन्होंने गलती किया है, धर्म को बेचा है, भगवान को बेचा है, इसलिए अयोध्या में अगर हरा दिया हम इनको, तो देशवासी देश भर में इनको हराएगा। मनोज जी क्या कहेंगे? मंत्री जी आए हुए हैं, आज अनावरण हुआ है बाबा साहब। और बहुत हम लोग का खुशी है, अनावरण हुआ। बहुत दिनों से लोगों का डिमांड था। यह मच्छरगामा जो जगह है, कोटवा ब्लॉक का क्रांतिकारी जगह है और हम विधायक नहीं बने थे तब से था, तो उसका आज हो गया। यहाँ हम लोग स्कूल बनवाए हैं, सामुदायिक भवन, बहुत सारा काम यहाँ किए हैं। और हम लोग अम्बेडकर वादी हैं और हम लोग मानते हैं। और यह काम करके हम लोगों को बहुत खुशी हो रहा है कि जो लोग नफरती हैं, जो लोग संविधान को नहीं मानते हैं, जो लोग देश में प्रेम भाव नहीं चाहते हैं, जो लोग देश का बंटवारा करना चाहते हैं, उस सबका हम लोग विरोधी हैं। हम लोग लालूवादी हैं, हम लोग लालू जी को मानने वाले हैं। हम लोग सबको मिला जुला के चलते हैं। और यहाँ से संदेश जाएगा, अम्बेडकर जी स्थापित हो गए आज मच्छरगामा में। 2 जगह हुए, मच्छरगामा में भी हुए हैं और कोटवा ब्लॉक में भी। और अभी बहुत जगह वो जाएंगे। उनका विचार जा रहा है। उनके चाहने वाले नौजवान लोग हज़ारों हज़ार की संख्या में आए हैं।
और जो लोग अपना मंसूबा पाले हुए हैं कि देश के भाईचारा को ख़त्म कर देंगे, हम अम्बेडकरवादी लोग हैं। समीम साहब हम लोग साथ हैं, राजेंद्र राम जी हैं, प्रीति गुप्ता मेयर हैं, पूनम देवी जी हैं, बहुत सारे लोग लीडर हम लोग अभी आए हुए हैं। सैकड़ों के संख्या में लीडर लोग आए हुए हैं, हजारों हजार के संख्या में आम आदमी आया हुआ है। हमको पूरा विश्वास है कि चंद्रशेखर भैया आए हैं, आज बहुत सारा बात बोलेंगे और हम लोग के बड़े भाई हैं। तो जो लोग नफरती लोग हैं, जो लोग संविधान को नहीं मानते हैं, जो गरीब को आदमी नहीं बूझते हैं, वो सचेत हो जाएं। मनोज यादव विधायक बन के खड़ा ही है, लेकिन अम्बेडकर साहब भी लाठी लेके कल्याणपुर में बैठ गए। अब कोई नफरत नहीं कोटवा ओवर ब्रिज का डिमांड था भैया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सारे जो हमारे सोशल मीडिया के साथी हैं उनको भी हम बहुत बधाई देते हैं। आप लोग असली रीढ़ हैं और जो लोग भी हैं सब लोग जाति बिरादरी से ऊपर उठकर और मनोज यादव का समर्थन, हमको लग रहा है 10,000 सोशल वर्कर लोग फेसबुक पर अपना अपना व्यू, सबको हम बधाई देते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। इतना समर्थन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम पर FIR हुआ, हमको लोगों वांटेड कर दिया, जनता उसका जवाब दिया सब लोग। और अब कलेक्टर साहब को, SP साहब को, सब लोगों से बात हुआ और केस वापस भी होगा। हम लोग लिख के दिए हैं कि गलत केस है, सब जो साक्ष्य था हम लोग दिए हैं और कलेक्टर साहब फॉरवर्ड करके NHI में भेजे हैं और NHI का अफसर स्वीकार किया है कि वहाँ ओवरफ्लाई बनाया जाएगा और उसके लिए सर्वे भी हो गया एक बार का, और वहाँ वो लोग माना है कि बनाना जरूरी है और बनेगा। हमसे बात भी हुआ है कि हम लोग बनाएंगे। वो लोग भी आके अपना पक्ष, उसका चिट्ठी भी मिलने वाला है, आजकल में चिट्ठी मिल जाएगा तो हम आप लोगों को देंगे। लेकिन सब लोग, सारे पदाधिकारी और NHI के अफसर स्वीकार किए हैं कि वहाँ ओवरफ्लाई बनेगा। जनहित का बात है। विरोधी कट का बंद करने का प्रयास कर रहे थे, उनको क्या कहिएगा? नहीं, कोई विरोधी पक्ष का बात नहीं है। तो सब लोग जान रहे हैं कितना व्यस्त रोड है, सब अफसर लोग समझ गया कि बनाना बनेगा। यह अध्याय कहता जब सब लोग साकार लिया, मेरा ये नहीं मांग था कि बने, तो बन रहा है और वांटेड किया तो हम तो दिन भर घूम रहे हैं, तो काहे नहीं अरेस्ट हो रहे हैं? तो झूठा था, गलत केस था, वो भी वापस होगा जांच करके और जांच 2-4 दिन में हो जाएगा। वो लोग बोला है कि हम केस वापस करेंगे। उसमें कि वो जो सोशल मीडिया पर न्यूज़ वालों चलाया तो उसमें हुआ कि व्यवधान किया। हम व्यवधान किए कि स्वतः अपने उखाड़ कर बंद किया, उस आधार पर वो लोग केस को वापस करेगा। हम लोग को इसमें कोई व्यू नहीं, उसको कोई मुद्दा नहीं बनाना। मुद्दा मेन है कि आम आदमी को दिक्कत नहीं हो। हम लोग मुद्दा वाले नहीं हैं, हम लोग किसी का यूज नहीं करते हैं। जेन्युइन के सब भाजपा का लोग साजिश करता है, मुद्दा बनाता है। भाजपा के लोग डिस्टर्ब कर रहे थे। फेसबुक पर लोग डाला कि सचिंदर जी 2019 में मांग किए थे कि कट को बंद किया जाए, वो लोग डाला था फेसबुक पर, भाजपा के लीडर लोग। तो मांग करना चाहिए कि बने कि बंद कर दें। तो बहुत सारा लोग इसमें, बहुत सारे भाजपा के भी लोग हैं, उन लोग भी बोला कि नहीं गलत हो रहा है। जो लोग कोटवा का विकास चाह रहा है कि कोटवा जाम नहीं हो, सारे लोग मदद किए हैं और वहाँ बनेगा। ये अफसर साकार लिया है, अगर बनाने में लेट होगा तो फिर हम आगे एक्शन लेंगे। कुछ कार्रवाई होगी जो वांटेड आपको बीजेपी साइड से डाला गया था? अरे जनता जवाब नहीं दिया, हजारों हजार लोग मेरे पक्ष में है और वांटेड हैं। हम लोग जमीन के नेता हैं, मेरे फादर 2 बार विधायक थे, 107 का केस नहीं हुआ है। हम भी हैं, हम लोग जात पात वाले नहीं हैं, हम लोग धर्म वाले नहीं हैं, उससे ऊपर हैं। जो हमको जन्म दिया है कामरेड स्वर्गीय जमुना यादव, वो हम लोग को जाति के बंधन से, धर्म के बंधन से मुक्त कर दिए। हम लोग मनुष्य को मनुष्य बूझते हैं, किसी जाति बिरादरी का उसको अपना बूझते हैं। जो लोग नफरतवादी हैं, कट्टरवादी हैं, जो लोग संविधान विरोधी हैं, उसके हम लोग विरोधी हैं। हम लोग जात धर्म वाले नहीं हैं।